जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, जय माता की। मैं उपमा अपने चैनल पर आप सभी प्रिय प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बात कर लेते हैं शक्तिला एकादशी के विषय में। शक्तिला एकादशी क्यों कहा जाता है, पहले तो ये बात करते हैं। तो 6 प्रकार से हम तिल का प्रयोग इस दिन करते हैं, इस एकादशी में। जैसे कि आप तिल डाल करके ही जल में प्रातःकाल स्नान करेंगे, तिल का ही उपटन लगाएंगे। तिल से ही भगवान को जब हम अभिषेक करेंगे तो उसमें भी तिल का प्रयोग करेंगे। उस गंगा जल मिश्रित जल में हम थोड़ा सा तिल डाल देंगे और जब हम उनको स्नान कराने के बाद कुछ ग्रहण करते हैं, जैसे कि कुछ फलाहार लेते हैं, तो उसमें हम तिल का प्रयोग करेंगे। तिल के लड्डू या तिल की चिक्की कुछ भी आप ले सकते हैं, तिल का बना हुआ कोई भी पदार्थ। और तिल से ही हम जब यज्ञ करेंगे तो यज्ञ भी तिल से ही हम करेंगे, उसमें तिल मिला करके यज्ञ करना है और दान भी तिल का ही करना है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से हम तिल का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसे शक्तिला एकादशी कहा जाता है। मित्रों, वैसे तो एकादशी सभी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकादशी माघ मास में पड़ती है। जैसा कि भगवान ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माह में मैं माघ हूँ, तो माघ मास की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके इसमें द्वादशी भी लग करके आ रही है, तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दिन आप प्रातः उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठिए, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। उठ के आप अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डालिए पहले, टब में या बाल्टी में, फिर आप जल भरिए, उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दीजिए और इस प्रकार से आप उससे स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। भगवान को भी जब अभिषेक करेंगे आप, तो उसमें पहले से ही जो आप जल लेते हैं गंगा जल मिश्रित, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, उससे भगवान का अभिषेक करिए, स्नान कराइए उनको। और अभिषेक करने के पश्चात भगवान को भी सुंदर वस्त्र पहना करके आसन पे बिठाइए। जब हम यज्ञ करने बैठेंगे तो यज्ञ में भी हम तिल का प्रयोग अवश्य करेंगे। एक बात और रह गई मित्रों, स्नान के पूर्व भी जो उपटन लगाया जाता है, थोड़ा सा तिल ऐसे पीस करके और उसमें घी थोड़ा मिला दीजिए, उससे थोड़ा सा उपटन लगा लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही लगा लीजिए हाथ पैरों में, लेकिन लगा दीजिए अवश्य। फिर स्नान करिए और इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करिए। और जब फलाहार आप करेंगे तो उसमें भी आप तिल का प्रयोग करिए। कुछ तिल के लड्डू ले लीजिए या तिल का बना हुआ कोई पदार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। भगवान को भी भोग लगाइए आप तिल के बने हुए पदार्थ का। और चूंकि एकादशी सायंकाल 5 फरवरी को ही लग जा रही है, 5:24 पर, तो आप हो सके तो 5:24 के बाद भोजन न लीजिए, फलाहार कर लीजिए, या भोजन लीजिए तो सात्विक हो, वो उसमें लहसुन प्याज ना हो, उसका प्रयोग ना किया गया हो। 6 फरवरी को पूरे दिन एकादशी है, सायंकाल इसमें द्वादशी चल के आ रही है। पूरे दिन आप उपवास रखिए, व्रत रखिए, बहुत अच्छे से भगवान का सुमरण करिए, उनका जप करिए, उनके नाम का जप करिए। कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं 108 बार, या जितनी माला आप जप कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जितना आप सुमरण उनका कर सकते हैं उतना आप जप कर लीजिए। यज्ञ करिए, यज्ञ का बहुत महत्व है मित्रों। एकादशी में यज्ञ करिएगा तो अनंत फल देने वाला है। और कुछ नहीं आप जब कर सकते हैं तो राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, ये तो आप कर सकते हैं। आप ये इस मंत्र का जप कर लीजिए। भगवान का सुमरण होना चाहिए। हो सके तो रात में 12 बजे तक आप जागरण कर लीजिए। जागरण मतलब कि कोई नहीं है तो आप अकेले ही बैठ करके दीपक जला करके भगवान का कीर्तन करिए, सुमरण करिए, उनका जप करिए, उनका ध्यान करिए। तो ये बहुत
बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत ही फलदायक है मित्रों ये। और तिल के बने पदार्थ का ही आप प्रयोग करिए। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप यज्ञ भी तिल से करिए, और पूरे दिन उपवास रख करके सायंकाल जब आप दीपक जलाइएगा तो एक दीपक आप अपने दरवाजे पर भी जलाइए तिल के तेल का। अगर तिल का तेल नहीं है, आप घृत का भी जला रहे हैं, तो उसमें थोड़ी से तिल डाल दीजिए उस दीपक में, और एक दीपक आप भगवान शंकर के मंदिर में अवश्य जला दीजिए। भगवान शंकर का दीपक घृत का ही जलता है मित्रों, तिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और उसमें कपूर भी होना चाहिए। तो पहले से उस दीपक में आप, भले ही घृत का है, उसमें आप थोड़ा सा तिल मिला दीजिए, डाल दीजिए उसमें, और इस प्रकार से भगवान महादेव को मंदिर में जाकर के उनको एक दीपक अर्पण करिए, एक दीपदान करिए। अपने दरवाजे पर भी एक दीपदान करिए आप। और पारण है इसका मित्रों प्रातः 7 फरवरी को 7:06 से लेकर के 9:18 के बीच में है। इसके पहले आप तिल का दान अवश्य कर दीजिएगा। और साथ में एक सीधा भी, जैसा कि आप जानते हैं, सीधे में पूरा चावल, दाल, आटा, सब्जियां, फल जो भी आपके पास है सामर्थ्य अनुसार, वो देने के साथ साथ आप तिल के लड्डू दे सकते हैं, या खाली तिल भी किसी को दान कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप पारण करिए। पारण में आप जल में तुलसी दल डाल करके, तुलसी का पत्ता डाल करके 3 बार ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस मंत्र से 3 बार आप आचमन करिए। और उसके पश्चात आप चावल के बने किसी पदार्थ से आप पारण करिएगा। एकादशी में चावल छूना निषेध होता है, खाना निषेध होता है, लेकिन पारण इसका चावल से ही किया जाता है। अगर आपका व्रत है द्वादशी का, तो आप भरे मत लीजिए चावल, फिर आप तुलसी दल डाल के जल से ही पारण कर लीजिए। अगर व्रत नहीं है तो आप पहले चावल की बनी किसी चीज़ से आप इसका पारण करिए। तो मित्रों, मैंने छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी। आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लाइक करिए, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी करिए। आपका प्रोत्साहन हमारी शक्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।